हेलो बच्चों, कल हमने 8.1 पूरी करी। एक टॉपिक हमने करवा दिया इस 8 चैप्टर का। उसमें 2 वीडियो बने थे, 1 घंटे या सवा घंटे के 2 वीडियो बने थे। ठीक है, तो वो शायद आपने देख लिया होगा। अब हम 8.2 स्टार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये वीडियो है वो आपको पार्ट नंबर 3 के नाम से मिलेगा। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझो अच्छे से। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ में आ गया आपको तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो क्या है कंसेप्ट देखो। आज का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, पहले वो नाम लिखता हूँ मैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। क्या नाम है टॉपिक का? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है। तो देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझना। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो कोई कर्व ऐसे है। ठीक है, इस तरह कोई कर्व है। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं ये एक लाइन खींचते हो, वैसे ये लाइन, एक लाइन खींची मैंने, जो क्या करती है इसको टच करती हुई, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी और टच करती हुई निकल जाती है। तो इस लाइन का नाम क्या है? टेंजेंट। क्या इसका नाम? टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है? लिखो यहाँ पे, टेंजेंट क्या होता है? इट इज़ द लाइन। टेंजेंट क्या होता है? कि लाइन होती है। इट इज़ द लाइन, एक लाइन होती है एंड लाइन जो क्या करती है, विच टचेज, जो सिर्फ टच करती है किसको? ऑफ विच टचेज द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? ये वो लाइन है जो किसी टेंजेंट को टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पर। तो देखो ये क्या कर रही है? टच कर रही है सिर्फ इस एक पॉइंट पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। पता लग गया? तो टेंजेंट क्या होती है? वो लाइन जो किसी भी कर्व को सिर्फ टच करती हो एक लाइन के ऊपर, उसको उसका नाम क्या हो गया? टेंजेंट लाइन हो गई। क्या उसका नाम? टेंजेंट लाइन हो गई। तो टेंजेंट लाइन क्या है? विच टचेज ए कर्व एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट के बाद क्या आता है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? देखो नॉर्मल। ठीक है, देखो नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल से पहले एक चीज़ और पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये करो पहले। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहलाएगा? टेंजेंट और कर्व जिस भी पॉइंट पे मिलते हैं उसका नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो लिखोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? इट इज़ द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? वेयर, हाँ भाई, टेंजेंट टचेज द गिवन कर्व। क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या करता है? किसी कर्व को सिर्फ टच करता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर टच करता है वो पॉइंट क्या करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। जैसे ये देखो, ये टेंजेंट लाइन थी, ये क्या कर रहा है? इसको टच कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ बताई मैंने, टेंजेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। अब आ जाओ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है पता है? नॉर्मल वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से पास हो, इसका नाम क्या होता है? नॉर्मल। क्या इसका नाम? नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है? इट इज़ द लाइन, इट इज़ द लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, विच इज ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट की क्या है? परपेंडिकुलर है, एंड, और क्या है? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से पास हो। पता लग गया आपको? नॉर्मल क्या होती है? वो लाइन जो क्या टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से पास हो। पता लग गया आपको? उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अब एक लाइन मान लो मैंने ऐसे खींच दी, परपेंडिकुलर खींच दी टेंजेंट के, तो क्या वो नॉर्मल होगी? नहीं, वो नॉर्मल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से पास होनी चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अदरवाइज वो नॉर्मल नहीं है, वो सिर्फ वो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल लाइन क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से भी पास होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छे से समझ में आना चाहिए सबको।
कोई डाउट हो बताओ मेरे को, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। ध्यान रखना, टेंजेंट एक लाइन होती है और नॉर्मल भी एक लाइन होती है, ठीक है, पता लगा आपको। अब टेंजेंट किसी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी टच कर सकती है, टच करेगी ना कि कट करेगी। कट करने में और टच करने में फ़र्क होता है। जैसे मान लो मैं आपको समझाऊँ, देखो जैसे मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन जो है ना, ये इसको टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, कट नहीं कर रही। कट करने का मतलब क्या होता है, ऐसे ये लाइन क्या है, इसको दो जगह कट कर रही है, इसको बोलते हैं कट करना और इसको बोलते हैं टच करना। तो टच करने में और कट करने में फ़र्क होता है। तो जो लाइन टच करती है किसी भी कर्व को, वो तो क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है, और जो कट करती है वो टेंजेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन। जो लाइन किसी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती हो वो तो क्या कहलाएगी, सेकंड लाइन। जो किसी एक पॉइंट पे टच करे वो क्या होगी, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कर्व दो जगह टच कर रही है, तो ये दो क्या हो गया, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। क्या हो गया, यानी इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट जो है ना, किसी भी कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर सकती है, टच कर सकती है, कट नहीं कर सकती। ये दोनों का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों की मैंने डेफिनेशन बताई है, तीन चीज़ें बताई हैं अभी तक, इनको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, टेंजेंट की स्लोप निकालना, नॉर्मल की स्लोप निकालना। इन्हीं पे हम सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो ये बड़ी सारी एक्सरसाइज है, इसमें 2-3 दिन लगेंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो करते स्टार्ट। अब देखो नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो 11th की है, जो आपके काम आएंगे, ठीक है, ये आपको नोट करनी है। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको समझ लेना। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट देखो, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हो वो तो आपको बताइए, y=tan थीटा ना m=tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। ये लाइन इसको इस जगह पे काटती है और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, बोलो tan थीटा। क्या होती है, tan ऑफ थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये बता देता हूँ। दूसरा, अगर मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप समझ लेना अच्छे से। मान लो कोई लाइन है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 पॉइंट से एंड x2 y2 पॉइंट से, और आपको कोई कह दे इस लाइन की स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, पता क्या होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये बना कैसे, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। जो 11th में मेरे पास बच्चे थे उनको तो मैंने बता भी दिया था कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल याद कर लो कि जब किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हों तो उस लाइन के स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका तरीका ये होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब इसमें काम आएंगे, वो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आपको। क्या लिखूँगा, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है, देन पता क्या होगा, देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, आर इक्वल। तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या होगा, जब दो लाइन क्या होती है आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगला पॉइंट क्या है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज़ -1। जब दो लाइन क्या है पैरेलल, दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो उनके जो है ना, मतलब उनके स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, -1 होगी। नहीं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स की गुणा करोगे तो -1 के इक्वल होगा। जब दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये चीज़ें +1 में पढ़ के आए थे, ठीक है, मैं आपको जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये होगा 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या हुआ समझो ध्यान से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना वो कैसे निकालते हैं,
ठीक है। तो मान लो कोई लाइन है, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 पॉइंट और b, ठीक है। इसका स्लोप मान लो m है, किसी लाइन की हमें स्लोप दे रखी है, मान लो m उसकी स्लोप है, और उस लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो पता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये क्या है लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ये अभी आपको याद आ गया होगा, नहीं है याद आया तो याद कर लेना, ठीक है। 11th का काम चल रहा है, 11th का जो स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक था उसका ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्या देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, कोई भी लाइन की इक्वेशन को हम इस तरह से बदल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन की क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पता है इसमें m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, वेयर, बस m पे ध्यान दो, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन की स्लोप है। तो एक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उससे हमें अगर उससे स्लोप निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये काम आएगा अपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कोई लाइन है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपसे कोई कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की स्लोप निकालो, तो अब क्या करोगे, इस लाइन को इस फॉर्म बदल लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बदल लो, तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो इसमें देखो, इसमें हाँ, इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बदलेंगे, तो कैसे बदलोगे, y की टर्म तो एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड्स, अगले स्टेप में क्या होगा करेंगे बताओ, 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो क्या y इक्वल क्या होगा, -1/2 इंटू मैक्स, ये क्या, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और इसमें जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या होगा, माइनस का 1/2, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, इससे हमने क्या सीखा है इस एग्जांपल से, कि अगर हमें कोई लाइन दे रखी है और हमें उसके स्लोप निकालनी पड़ जाए, इफ़ ए लाइन इज़ गिवन एंड व्हेन हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो उसके स्लोप कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है, कोई भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको इस रूप में बदल देंगे, y इज इक्वल टू एक तरफ से y कर देंगे, बाकी टर्म दूसरी तरफ भेज देंगे, तो x के साथ जो भी टर्म होगी ना वो क्या कहलाएगी, उसका स्लोप कहलाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स 4-5 मैंने आपको लिखवाए हैं, ये +1 के थे, इनको याद करना है, ठीक है, ये इसके अंदर काम आएंगे। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा काम, ठीक है। मान लेते ये दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है, इसके स्लोप m1 है, मान लो इस लाइन के स्लोप m2 है, स्लोप दे रखी है, और क्या कहते हैं इसके बीच में एंगल निकालो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइन की स्लोप दे रखी हो तो उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो कहोगे सर मोड क्यों लगाया, मोड इसलिए लगाया कि ये एंगल निकाल रहे हैं, एंगल तो ये भी तो इनके बीच में, तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इससे दो वैल्यू आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर थीटा पॉजिटिव है तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस थीटा सेकंड में हो जाएगा, अगर ये सेकंड में तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। तो फर्स्ट में tan पॉजिटिव, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस दो वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको जब हटाएंगे मॉडुलस को तो प्लस माइनस दो ही तो वैल्यू आएंगी, इट मीन्स मोड लगता है, ये दोनों एंगल निकलते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स व्हेन स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर गिवन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी देखना, ठीक है भाई। ये हो गया आपके 11th का काम। ये बीच में जो मैंने नोट करवाया ये सारा 11th का टॉपिक है, कई बच्चों को तो अच्छे से याद भी होगा, जो बच्चे पढ़ के आए अच्छे से 11th में उनको सब ये सब चीज़ें याद है। मैंने आपको रिमाइंड करवाया कि ये चीज़ें याद कर लेना, इस टॉपिक में काम आएंगे। उसके बाद में आता है जो टेंजेंट्स और नॉर्मल के जो मेन फॉर्मूले हुआ, जाओ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th के में, इसके क्या क्या फॉर्मूले वो बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला देखो, तो कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालो, तो उसका फॉर्मूला dy/dx,
ठीक है। ये तो आपको पता है डी वाई डी एक्स क्यों होती है, ठीक है। आपको मैंने कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में बताया था कि जैसे डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में बताया था कि जैसे ये कर्व है, अब टेंजेंट मान लो ये कोई लाइन है जो इसको टच करती है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाती है, उससे क्या करते हैं, स्लोप तो निकलती है। तो जो डी वाई डी एक्स है उससे क्या निकलती है, स्लोप ही तो निकलती है बेटा, क्या निकलती है, स्लोप निकलती है। इट मीन्स क्या हो गया, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, डी वाई डी एक्स, पता लगा आपको। लेकिन ध्यान रखना ये डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, कर्व का, जो कर्व का जो है, कर्व जो भी तुम्हें दे रखी हुई उसका डिफरेंशिएशन करने से जो डी वाई डी एक्स निकालोगे ना, वो क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1/dy/dx। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो स्लोप्स की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमें पता है जब दो लाइन क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, देखो जब दो लाइन क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या होगा, उनके स्लोप्स की गुणा क्या होती है, -1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट है नॉर्मल और परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप्स की गुणा क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -1 ही तो आएगा, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। याद कर लेना फॉर्मूले। अब देखो अब क्या है, अब अगला जो टाइप है वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना कब, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1, ठीक है। अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है x1 y1, याद रखना अब यहाँ पे ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है कि कोई भी पॉइंट हम ले लें, नहीं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर टेंजेंट टच करता है किसको, वाई एक्सिस को। देखो मैं बताता हूँ, सॉरी अभी बताता हूँ, ये कोई कर्व है, तो ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो ये क्या, ये दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट टच करता है कर्व को, ठीक है। तो x1 y1 क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m, m की जगह लिख देंगे dy/dx, स्लोप की जगह क्या लिखेंगे, dy/dx। हेलो, ये वही फॉर्मूला है जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला लिखा था पहले। m तो स्लोप है, यहाँ टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy/dx है, तो जहाँ m है वहाँ पे तो dy/dx आ गया। और x1 y1 क्या है, इसमें क्या था, कोई भी पासिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है ये, लेकिन इसमें क्या है, x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए और dy/dx चाहिए। दो चीज़ हमें पता होंगे तो ही हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करनी है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए, उसको तो हम x1 y1 मान लेंगे, एक उसकी स्लोप चाहिए dy/dx। जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो इनमें वैल्यू रख देंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी आराम से। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट x1 y1, एट इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगी, तो पॉइंट तो ये यही तो है, इसी पे नॉर्मल निकलेगा, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या है, टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नॉर्मल क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह क्या होगा, बस ये तो फर्क है, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ dy/dx टेंजेंट की स्लोप थी, यहाँ पे ये स्लोप किसकी होती है, नॉर्मल की, तो सिर्फ नॉर्मल की और इसकी स्लोप लगाने का फ़र्क हो गया। लो, तो ये क्या, दिस इज नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, सेकेंड, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने अब तक जो भी करवाया है वो सारा बेसिक पार्ट करवाया है इसका, कुछ इसमें 11th की चीज़ें थी, कुछ 12th की चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से याद करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाओगे सारा, ठीक है। तो अब मैं कराता हूँ इसके क्वेश्चन स्टार्ट। ये सब बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। ये पेज नंबर 6 पे मिलेगा सब कुछ आपको, ठीक है। अब आप करते हैं एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 8.2, ठीक है। क्या नाम है इसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है, अगर एक एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, लेकिन अच्छे से समझना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स का एक फ़ायदा और भी होगा, आप एग्ज़ाम तक आप ये बिल्कुल अपने पास ये वीडियो आपको मिलेंगे, आप कैसे भी इनको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले का पहला पार्ट क्या कहते हैं, देखो हमें कर्व दे रखी, द
गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, कर्व दे रखे हमें, ठीक है, क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x, ठीक है। कहता है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, मतलब इस कर्व की टेंजेंट की और नॉर्मल की स्लोप निकालनी है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप निकालें। तो मैंने क्या कहा था, जो कर्व होती है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई डिक्स निकाल दो यहाँ से, वही क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप होगी। तो अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, करते हैं डेरिवेटिव, क्या होगा 6x माइनस 4, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। किस पे निकालना है, एट एक्स 2 पे निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसमें जहाँ एक्स वाई रख देंगे 2, 6 इंटू 2 माइनस 4, कितना हो गया, 12 में क्या 4, 8 बचेगा ना, तो ये 8 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कितना 8। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या होगा -1/8, इसको -1 अपन कर देंगे, इनकी गुणा क्या होगी, -1 तो आएगा ना, तो क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, सिंपल है ना भाई। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो ये क्या है, -1 अपॉन डी वाई डी एक्स हो गया, इसकी नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। तो जो भी टेंजेंट की स्लोप होती है उसको -1 के बटे में कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत। इसका फोर्थ पार्ट देख लो, एक्स इज इक्वल टू क्या रखा हमें, ए कोस क्यूब थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या रखा है, ए साइन क्यूब थीटा। कहता है एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, बोलो, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स, और नॉर्मल स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकालना आता है, आपको 7 चैप्टर में पढ़ के आओगे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो क्या होगा, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकलेगा, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकलेगा, और दोनों से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, है ना। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, करो पहले इसका कर दो डेरिवेटिव, क्या होगा इसमें, तो पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड कर दो, तो ऐसे डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा, करो इसे डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, पावर आगे, पावर में से कम करेंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताओ, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा कितना है यहाँ पे, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और इसका करेंगे उल्टा, तो क्या होगा 1 अपॉन -3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, 3a से 3 कट जाएगा। हाँ भाई एक सेकेंड को, मैंने एक गलती कर दी ना यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, मैंने ये करना था, तो यहाँ क्या होगा, उल्टा कर देना, मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे कोस के थीटा आएगा, और ये क्या होगा साइन थीटा माइनस, ठीक है। तो देखो अब एक कोस से एक कोस कर देगा, एक साइन में साइन कर देगा, तो क्या होगा, साइन बटा कोस माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा आएगा, ये क्या होता है -tan थीटा। ये आ गया आपके डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप होगी, लेकिन किस पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ रख देंगे 10 π/4, क्या हो गया यहाँ पे, तो माइनस, ये 1 होता है तो -1 होना चाहिए। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन -1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगी टेंजेंट की स्लोप, और ये आ जाएगी नॉर्मल की स्लोप, ठीक है। तो ऐसे आपने ये करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आज आप करना अच्छे से तैयार और 6 नंबर पेज। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर पेज, ठीक है। तो फर्स्ट तो कर दोगे ना सारा फर्स्ट में, तो ऐसे करने सारे कोई दिक्कत है नहीं, डिफ्रेंशिएशन सबको आता ही है।
अब देखो मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसके लगभग मैं सारे करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, द गिवन कर्व इज, कर्व दे रखे हम क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, ये दे रखे हम कर्व, और कहता है एट 20 एंड 30, 20 पे और 30 पे, इन दोनों पॉइंट पे हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि इसका जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे और इसका जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। यानी हमें क्या प्रूव करना है, मैं लिख दूँ यहाँ पे टू प्रूव कि टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे और इसी का टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसके टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे इस पॉइंट पे और इसके टेंजेंट की स्लोप निकाल देंगे इस पॉइंट पे। अगर उनके स्लोप्स की गुणा -1 हुई तो वो टेंजेंट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हमें पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स की गुणा क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो करना स्टार्ट, कर दो स्टार्ट, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, बताओ क्या होगा, ये होगा डेरिवेटिव। अब हम क्या करना है, ये क्या है, स्लोप टेंजेंट है, तो लिखो एट एक्स इज इक्वल टू, एट किस पॉइंट पे निकालना है, और 20 पे निकालना है। 20 पे क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ एक्स है वहाँ पे 2, जहाँ वाई है वहाँ पे 0, वाई तो इसमें है नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ एक्स वहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या होगा 2 × 2 माइनस का 5, कितना आएगा, -1 आया। इसके ऊपर स्लोप आई है। अब क्या लिखोगे, एट 30, इस पे निकाल देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बताओ 2 × 3, जहाँ एक्स वहाँ पे 3 रख देंगे तो 2 × 3 -5, क्या होगा 6 - 5 1 आ गया। इससे स्लोप -1 और इससे स्लोप 1 आ रही है। जब इनकी गुणा करके देखो तो क्या लिखना, यहाँ लिखना बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन है टेंजेंट, एट 20 पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर है किसके ना, इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, बोलो 30, मतलब 20 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट उसकी गुणा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 30, वो क्या रही बताओ, -1 की इक्वल आ रही है, इनकी गुणा क्या रही है, -1। सो क्या लिखोगे, सो लिखो यहाँ पे टेंजेंट एट पॉइंट 20 इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट 30, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल से समझ गए ना कंसेप्ट, बस ऐसे करना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड कितना आसान काम है। थर्ड में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड टेंजेंट्स टू द कर्व। देखो बहुत आसान है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, एक हमें देखो कर्व, देखो द, कल तो ऐसे लिखा करो, द गिवन कर्व इज, कर्व क्या देखो y इज इक्वल टू 1/x - 1, ये कर्व है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन, देखो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हुज स्लोप इज -1, उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनके स्लोप -1 हो। तो स्लोप ऑफ लाइन दे रखे हमें, स्लोप ऑफ लाइन दे रखे हमें -1, ठीक है। और जो इसके टेंजेंट हो, इस कर्व के टेंजेंट हो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वो जो लाइन जिनकी हमें इक्वेशन निकालनी है जिनकी स्लोप -1 दे रखी है, वो लाइन क्या है, इसके टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट है। इट मीन क्या है, इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है लो, है ना। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, स्लोप चाहिए, स्लोप तो हमें दे रखी है -1, और क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। अब क्या चाहिए हमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। अच्छा कर्व जो भी होगी उसी पे तो होगा टेंजेंट, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इस कर्व पे तो मिलेगा, तो अपन क्या करना है, वो पॉइंट यहीं से निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका करो, देखो मैं बताता हूँ, डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, अब तो तुम्हें एक्सपर्ट हो गए डेरिवेटिव करने में, मैं सीधा निकाल देता हूँ, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसका, ये स्लोप टेंजेंट है। ये क्या था, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। ये हो गया, लो या छोड़ दो, इक्वेशन का क्या नाम देना छोड़ो, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अब लिखना बिकॉज, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल दे रखा है लाइन के,
इस लाइन की जो स्लोप दे रखी है उस लाइन के और ये टेंजेंट के आपस में पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, उनकी स्लोप इक्वल होती है, तो इस टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ये ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस वन क्या होगा प्लस माइनस 1, रूट ले लिया ना हमने, तो एक्स माइनस वन एक तो 1 आएगा, एक एक्स माइनस वन माइनस वन की यहाँ से 2 केस बन जाएंगे, एक तो प्लस 1 और एक माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक्स के लिए 2 आएगी, यहाँ से एक्स के लिए 0 आएगी, तो 2 पॉइंट आ गए, एक्स के 2 वैल्यू है तो 2 पॉइंट आएंगे। तो लिखोगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, कर्व पे तो मिलेगा, तो कर्व पे निकालो, एक्स की जगह 2 रखो इसके अंदर, तो वाई को क्या आएगा 1/2 माइनस 1 क्या होगा 1/1 आएगा। अब लिखो इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई क्या होगा यहाँ रखेंगे 0 माइनस 1 आएगा। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर टेंजेंट टच करता है वो वाले पॉइंट आ गए, तो क्या क्या है, तो 2 1 आया एंड दूसरा क्या है 0 और माइनस आ गया। यानी इस कर्व के ऊपर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर टेंजेंट जो है ना इस लाइन के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कर दोगे 3 का फर्स्ट पार्ट ऐसे। अच्छा, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम तो इक्वेशन निकाले थे, इक्वेशन और निकालेंगे मैंने सोचा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लें, तो कोई बात नहीं, निकालो इक्वेशन। अब पहला पॉइंट देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पर निकालेंगे एट, इस पॉइंट पे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। करें स्टार्ट, क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो y माइनस ये x1 है, y1 रहा, y1 है तो 1 है, m क्या स्लोप की जगह रखेंगे -1 और x माइनस 2 है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2, तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब क्या आपको, तो पहले तो ये आ गया आंसर। ठीक है, देखो सही है गलत है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करोगे, एट पॉइंट 0 माइनस 1। अब इस पर चेक करो, इस पर निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। m क्या है, स्लोप -1 थी, क्योंकि दोनों इक्वल थे ना स्लोप, टेंजेंट लाइन पैरेलल है, तो जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही इस लाइन की होगी, या इस लाइन की जो स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, इसलिए मैंने ले लिया। और x माइनस 0, y1 x1 ये है और y1 ये है, y1 था वहाँ पे -1 रखा, जहाँ x1 था वहाँ पे मैंने 0 कर दिया, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आंसर है। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए, ये आप कर लेना। ठीक है।